थी इस गेम के अंदर? जल्दी बताएं जी, बताएं। हमने बेसिकली एक डिफाइन किया था कैपेसिटी, उसकी वैल्यू रखी थी हमने फॉर एग्जांपल 100 कर दी, ठीक है। और हमने क्या रखा था, डिफाइन नंबर ऑफ प्लेयर, उसकी वैल्यू हमने 2 रखी थी, ठीक है फिलहाल। और हमने क्या रखा था, और कोई डिफाइन किया था जी। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कैरेक्टर बोर्ड बनाते हैं, और बोर्ड जो होगा वो कैपेसिटी बाय कैपेसिटी साइज का होगा, ठीक है, कैपेसिटी साइज का होगा, ठीक है। और क्या चीज थी, जल्दी जल्दी बताना शुरू करें प्लीज जी। जी बताएं, रास्ते हो वही, जी बताएं। प्लेयर सर नेम, डायमेंशन, वेरी गुड, इंट डायमेंशन, ठीक है। और ये हम इनिशियलाइज में इनिशियलाइज करवाएंगे। फिर प्लेयर नेम, प्लेयर नेम की एक अरे थी, और वो थी नंबर ऑफ प्लेयर बाय 30 साइज की फड़ी। किसी का नाम भी 30 से ज्यादा लॉन्ग बड़ा नहीं होगा, ठीक है। आगे बताएं। प्लेयर सिंबल, प्लेयर सिंबल, जी करेक्टर प्लेयर सिंबल, और ये नंबर ऑफ प्लेयर साइज की हमने बना दी थी, ठीक है। और क्या चीज बताई थी, विन काउंट, इंट टर्न था, इंट विन काउंट था जी। और बताएं, अभी था, हाँ रो जी, एक इंडेक्स, था कॉलम इंडेक्स, बूल, एक था बूल, गेम ओवर, है ना। उसकी बाय करेक्ट। डिफॉल्ट बाय वैल्यू डिफॉल्ट थी क्या था, फॉल्स वैल्यू जी। रो इंडेक्स, आगे बताएं। कॉलम इंडेक्स, हाँ, हाँ जी, एक हमने रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स बनाया था, बिकॉज वो हमने यूजर से इनपुट करवाना है, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड, कोई इशू तो नहीं है इसमें। ये थी हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट। आई डोंट थिंक सो कोई और चीज चाहिए, अगर चाहिए होगी तो वो हम देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहला हमारा काम ये था, जिसमें हमने बेसिकली क्या किया था, हमने इनिट किया था। तो पहला स्टेप हमारा इनिट था। ये हमेशा इनिट हमारा हर गेम में होता है, हर गेम में इनिट का काम होता है, बिकॉज आपने कोई भी गेम खेली आपको पता होगा कि उसमें बेसिकली सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है। आप यूजर से नेम लेने हैं, या वैसे कुछ स्टेट ऑफ द प्रोग्राम, आपने गेम की स्टेट को बनाना है वगैरह वगैरह, जो भी करना है वो आपको ये चाहिए होगा, ठीक है। तो इनिट चाहिए। तो इनिट में क्या क्या पैरामीटर पास किए थे जी, बताना शुरू करें। ऑफ कोर्स बोर्ड पास किया था जी, बताते जाना इनमें से कौन कौन से वेरिएबल हमने पास किए थे। बोर्ड पास किया था, हाँ। जी सर, पास और डिम पास किया था, बाय रेफरेंस पास किया था। वेरी गुड। और पी नेम भी पास किया था, ठीक है। और पी सिंबल भी पास किया था, और टर्न भी पास किया था, कि हमने रैंडमली इनिशियलाइज कर देनी है कि पहली बारी किसकी है, ठीक है। और विन काउंट भी हमने पास किया था, और गेम ओवर पास करने की जरूरत है, ठीक है। और आर आई सी आई भी पास करने की जरूरत है, ठीक है। और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट दिस कि ऑल द पैरामीटर्स मस्ट बी पास बाय रेफरेंस, सिवाय अरेज के, ठीक है। डज इट मेक सेंस? तो हम इस इनिट फंक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इनिट फंक्शन हमारा बेसिकली क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा अभी तक, इसे प्रोटोटाइप लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कैरेक्टर बोर्ड आएगा, और ये कैपेसिटी बाय कैपेसिटी का होगा, कैपेसिटी बाय कैपेसिटी का होगा। और यहाँ पे इंट m% डायमेंशन आएंगे, और यहाँ पे कैरेक्टर प्लेयर नेम और नंबर ऑफ प्लेयर, और यहाँ पे जो नेम की लेंथ थी वो 30 थी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टर प्लेयर सिंबल्स, ठीक है। और ये पास करने की जरूरत नहीं है, इंट m% टर्न और इंट m% विन टर्न, ठीक है। अच्छा,
अब हम बारी बारी इनिशियलाइज करवा लेते हैं। सो सबसे पहले तो हम डिम इनपुट करवाते हैं। तो सी आउट जी, हम करवाते हैं क्या, डायमेंशन। ठीक है, यूजर बताए कितने बाय कितने डायमेंशन में वो खेलना चाहता है। ठीक है, सो हम ये डायमेंशन हमने सीन करवा ली। ठीक है, फिर हम यूजर से सी आउट दोबारा करवा लेते हैं विन काउंट। ठीक है, ठीक है, और विन काउंट की वैल्यू भी हमने सीन करवा ली थी। ठीक है, विन काउंट। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, फिर हम कहते हैं जी हाँ भाई, सी आउट प्लेयर नेम्स, सो प्लेयर 1। ठीक है, यहाँ पे हम सी इन करवा लेते हैं क्या, प्लेयर नेम में 0 इंडेक्स, और सीन करवा लेते हैं प्लेयर नेम में कौन सी, 1 इंडेक्स। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि ये सीन करवाता है, कैरेक्टर अरे सीन हो सकती है, कैरेक्टर अरे जिसको सी स्ट्रिंग कहते हैं वो सीन हो सकती है, क्योंकि बेसिकली 2 डायमेंशन है ना। तो अगर आप एक इंडेक्स देते हैं तो वो एक इंडेक्स गायब हो गया, तो वो आप बेसिकली इस 30 साइज की अरे को आपने कहा इनपुट करवा लो, तो स्पेस जैसी आएगी वो ब्रेक हो जाएगा, या इंटर प्रेस करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और सीन से जब भी सीन करवाते हैं उसमें नाम सीन नहीं होता, उसमें स्पेस सीन नहीं होता। अगर आप स्पेस भी सीन करवाना चाहते हैं तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, मैंने बताया था क्लास में, फाइल से निकालते रीड करते हुए, याद है, गेट लाइन। डॉट गेट लाइन। ठीक है, अगर आपने नाम भी पूरा का पूरा सीन करवाना है तो हमें यहाँ पे फिर साइज देना पड़ता है, बस ये फाइल है। यहाँ पे हम कहेंगे इसमें सीन करवाओ, और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम साइज जो है वो 30 है। ठीक है, तो ये भी आप सीन करवा सकते हैं, इसमें फिर स्पेस भी रीड कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप यही काम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस समझिएगा ये आ जाएगा, और यहाँ बेशक आप सी आउट करवा दें, यहाँ प्लेयर 2 आ जाएगा। सही है, आप बताएं, हमने प्लेयर भी सीन करवा लिया, डायमेंशन भी सीन करवा ली, अब बेसिकली प्लेयर सिंबल्स इनपुट करवा दें। तो बेशक आप प्लेयर नाम और उसका सिंबल उससे ही रखवा लें, तो प्लेयर 1 एंड इट्स सिंबल। ठीक है, तो ये भी सीन करवा लें साथ। अच्छा, अब मसला गेट लाइन नहीं चलेगा, यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल। ठीक है, तो या तो फिर वो एंटर, पहले पहले नाम लिखे फिर एंटर दबाए फिर उसकी सिंबल करे। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे सी आउट करवा लेते हैं, सी आउट सिंबल। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं प्लेयर 1 वन सिंबल। ठीक है, और यहाँ पे करवा लेते हैं प्लेयर सिंबल की 0 इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाना भूल गए, और बिल्कुल इसी तरह आपका ये कॉपी में कर दूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, प्लेयर 2 सिंबल आ जाएगा, और यहाँ पे 3 सिंबल 1 आ जाएगा। तो हमने बेसिकली ये भी इनपुट करवा लिया, ये भी करवा लिया, ये भी करवा लिया, विन काउंट भी हमने इनपुट करवा लिया। अब बेसिकली टर्न को इनिशियलाइज करवाना बाकी है, और ये सीन करवाना बाकी है। तो क्या करें, ये सीन नहीं, बेसिकली इसको इनिशियलाइज करवाना है, तो स्पेस से भी करवा सकते हैं, डैश से भी करवा सकते हैं। आई वुड प्रेफर डैश। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, लेकिन आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन डायमेंशन आर आई प्लस प्लस। हाँ जी, फॉर लूप इंटीजर सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन डायमेंशन सी आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, बी की आर आई, बी की आर आई कॉमा सी आई के ऊपर लेकर रखवा देंगे क्या, डैश सिंबल। ठीक हो गया, सही है। ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। तो ये सारे सारे डैशेस रख दिए गए, और अब हमारा क्या रह गया, सिर्फ टर्न रह गया। टर्न को हमने कैसे इनिशियलाइज करवाया था, टर्न इज इक्वल टू रैंड। हाँ जी, किससे मॉड लेंगे, रैंड फंक्शन याद है ना क्या था, रैंडमली वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है, और रैंडम का किससे मॉड लें तो टर्न की वैल्यू इनिशियलाइज करेगी, आपने तो 2 जीरो से या 1 रखा। हाँ, 2 तो से नंबर ऑफ प्लेयर से हम इसका मॉड ले लेते हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस। वैसे बाय द वे, अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स मैंने ज्यादा करने हो
यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो हार्ड कोडेड है ना, 2 है। अगर ये भी हमें यूजर से इनपुट करवाना हो तो फिर बेसिकली आप एक काम करें, यदि आप 5 प्लेयर चलाना चाहते हैं टाइम टाइम, तो फिर ये जो आपने ये जो ये वाली 2 लाइनें लिखी हैं, ये वाली और ये वाली लाइन, इस पूरी के ऊपर बेसिकली एक लूप लगा दें। जितने प्लेयर्स होंगे उतनी दफा वो उनके नाम और उनके सिंबल सीन करवा लेगा। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्लेयर है वो अगर मैं 4 करूंगा तो वो 4 साइज की हो रही होगी। ठीक है, तो अभी जो ये मैंने काम किया हुआ ये हार्ड कोडेड है। आई वुड वैसे मैं माय नॉट आई चेंज इट, इसको मैं कंट्रोल के सी कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं जाके व्हाई नॉट आई डू द फॉलोइंग, यहाँ पर बेसिकली इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसकी जगह मैं एक लूप लगा लेता हूँ। फॉर इंटीजर प्लेयर इंडेक्स इज इक्वल टू 0, प्लेयर इंडेक्स इज लेस देन क्या, नंबर ऑफ प्लेयर, और प्लेयर इंडेक्स प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ। और यहाँ पर क्या चेंजेस करूं बताएं जी, जी क्या चेंजेस करूं, कैन यू टेल मी क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, प्लेयर इंडेक्स आएगा। प्लेयर इंडेक्स +1 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यूजर को ऐसे नहीं दिखाना चाहता कि वो 0 प्लेयर है जी। और यहाँ पे हम इसकी जगह लिख देंगे PI और इसकी जगह लिख देंगे PI। ठीक है, और यहाँ पर भी ये नहीं आएगा बल्कि यहाँ क्या आ जाएगा, बताएं क्या आएगा, PI+1। ठीक है, तो ये वैसे जितने प्लेयर्स होंगे उतनी दफा ये सीन करवा देगा। ठीक है, एवरीबॉडी सरफराज, जी। जब लूप लगाई हुआ है तो 2 दफा क्यों लिख रहे हैं? हाँ तो इसको हटाते हैं ना, जरूरत नहीं है, कमेंट कर दिया था मैंने। नहीं, लूप के अंदर। बेटा एक दफा सिंबल इनपुट करवा रहा है और एक दफा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक, ठीक हो गया। अब अच्छी बात यह है कि सब कुछ जेनेरिक है। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज जेनेरिक। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं सब यहाँ से जाकर बढ़ाऊंगा, सब कुछ चेंज जाएगा। ठीक है, ऑलराइट जी। अब बस ये भी हो गया हमारा, और अब हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए जी। अब सबसे पहला काम ये है कि मुझे बेसिकली डिस्प्ले बोर्ड करवाना है। ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड में क्या क्या पास होगा बताते जाएं जी, डिस्प्ले बोर्ड में क्या क्या पास होगा, बॉर्डर डायमेंशन, बोर्ड और डायमेंशन। क्या इसमें क्या, इसमें प्लेयर नेम ये वगैरह वगैरह बड़ी कुछ बाहर पैसे की जरूरत है नहीं है, चलो सो वॉइड ये कर लेते हैं। और यहाँ आ जाएगा कैरेक्टर बोर्ड, यहाँ पर आ जाएगा कैपेसिटी, बाय कैपेसिटी और एंड डायमेंशन। ठीक है जी, और यहाँ पर हम एक डोन एस्ट्रीब्यूट लगाते हैं। एंड नाउ द ओनली चेंज इज, यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे और यहाँ पर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे बल्कि ये कर देंगे। ठीक है, और बेशक आप यहाँ पे जाके \t दबा दें। ठीक है, अगर थोड़ा खुला खुला लग रहा है। ठीक है, और हर लाइन के बाद सी आउट करवा दें। क्या अच्छा टाइम मिला तो मैं आपको इसमें माउस यूज करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, कि माउस को यूज कैसे करते हैं। चलें जी, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। डिस्प्ले हो गया। सो बेसिकली अब मेरी स्क्रीन पर वो जितने आप डायमेंशन कहेंगे उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट हो जानी चाहिए। सो लुक एट दिस, एक छोटा सा मसला आएगा वो दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, डायमेंशन की वैल्यू फिलहाल 3 कर लेते हैं, विन काउंट की वैल्यू भी 3 कर लेते हैं। प्लेयर 1 जो है वो फॉर एग्जांपल सरफराज है, सिंबल उसका X है। प्लेयर 2 जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि वो शहीद है, और फिर सिंबल है वो O है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो क्या गलती है बताएं, इस सेशन के बाद क्या होना चाहिए, क्या ये नजर आना चाहिए अब जब बोर्ड दिखा रहा है वो,
हाँ जी बताएं। क्लियर स्क्रीन मिसिंग। क्लियर स्क्रीन मिसिंग है। तो बेसिकली इस बोर्ड के अंदर सबसे पहला काम ये करेंगे कि सिस्टम, और यहाँ जाके कर देंगे क्या, CLS, ठीक है, ताकि क्लियर स्क्रीन हो जाए। अच्छा जी, डिस्प्ले बोर्ड हो गया। अब क्या होना चाहिए? अब बेसिकली सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि गेम शुरू हो रही है तो हमें प्लेयर मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए, है ना। प्लेयर मैसेज में क्या क्या पास होगा जी, बताएं जी। जो प्लेयर मैसेज है उसमें से ऊपर वाले से कौन सी चीज पर एक्चुअली इसका काम क्या होना चाहिए? इसका काम ये होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर पहली बार सरफराज किया तो आगे सरफराज टर्न, ये लिखा होना चाहिए, ठीक है, टर्न। और बेशक टर्न के बाद उसका सिंबल भी आना चाहिए, सिंबल भी आ जाए, जिसका सिंबल आ जाए फॉर एग्जांपल एक्स, ठीक है जी, बताएं। प्लेयर नेम, प्लेयर सिंबल और टर्न। प्लेयर नेम पूरी भेज दोगे तुम? नहीं, टर्न पे जो पड़ा हुआ। हाँ, प्लेयर नेम हम पूरी नहीं भेज सकते क्योंकि वो तो पूरी की पूरी अरे चली जाएगी, हमें पूरी अरे भेजने की जरूरत नहीं है। जिसकी अगर टर्न की वैल्यू 0 है तो बेसिकली मुझे पहली अरे भेजने की जरूरत है, अगर टर्न की वैल्यू 1 है तो सेकंड नाम भेजने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं प्लेयर नेम नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे जो टर्न के ऊपर पड़ा हुई हुई अरे है, सिंगल डायमेंशन अरे, मैंने वो भेजना है। और इस तरह मुझे अगला सिंबल भी भेजना है क्योंकि सिंबल भी डिस्प्ले करवाना है ना मुझे, ठीक है। तो सिंबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो किस जगह पे पड़ा होगा, पेयर सिंबल के किस, पेयर सिंबल पे नहीं पड़ा हुआ, पेयर सिंबल तो पूरी अरे भेज देगा, मुझे उस जगह पे पड़ा हुआ, जो टर्न पे जो पड़ा हुआ सिंबल है वो भेजना है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं इसकी प्रोटोटाइप कैसी होगी, वॉइड प्लेयर मैसेज, हाँ जी, इसको क्या पास हुआ है, क्या 2 डायमेंशन अरे पास हुई है? ये आपने 2 डायमेंशन अरे पास की, एक 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 डायमेंशन पास की, सिंगल डायमेंशन है। सिंगल। सिंगल डायमेंशन पास, क्योंकि आपने बता दिया कि आपको पहली वाली 0th रो पे जो भी पड़ा है वो भेज दो। तो यहाँ पे होना चाहिए कैरेक्टर एक नाम, ठीक है। और उस सिंगल डायमेंशन अरे हो तो भेजने की जरूरत नहीं होती, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कैरेक्टर एक सिंबल, ठीक है, जो भी तुमने उसे पास किया, ठीक है, ये ध्यान में रखें। और ये बड़ी जरूरी डिफरेंस है। सी आउट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे जो भी हमारा एक नाम आया, एक नाम, और यहाँ हम कर देंगे apostrophe s, और बेशक यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे एक सिंबल भी डिस्प्ले कर दो, और यहीं पे ब्रैकेट लगा दो, और ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने प्लेयर मैसेज डिस्प्ले कर दिया। अब क्या होना चाहिए जी, प्लेयर मैसेज डिस्प्ले हो गया, अब क्या होना चाहिए जी, अब इनपुट होनी चाहिए। इनपुट होनी चाहिए। अब बेसिकली यूजर से इनपुट करवानी है, तो उसे लिखना चाहिए इनपुट, इनपुट कोऑर्डिनेट, वैसे प्लेयर टर्न, ठीक है। प्लेयर टर्न में क्या चीज बाय रेफरेंस पास होगी, तो काम क्या है, मैंने काम देख लें। तो काम होना चाहिए कि बेसिकली इसकी बारी आई है, वो अपना बताए कि मैंने 0 0 पे रखना है, या मैं कहता हूँ 1 1 पे रखना है, ठीक है। तो किस में इसने इनपुट करवानी है, RI और CI। RI और CI में, RI में और CI में। अच्छा, अब सीन ये है कि ये जो RI CI है, वॉइड ये, ठीक है, ये दोनों के दोनों बाय रेफरेंस पास होंगे या बाय वैल्यू पास होंगे, ये बताइए। बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस पास होंगे, क्योंकि इसी में तो वैल्यू रखवा के भेजनी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम करवा देंगे CN RI CI, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना मैंने एक छोटी सी चेंज बताता हूँ, आई डोंट नो ये मैंने बताई थी नहीं बताई थी, कि यूजर को हम नहीं दिखाना चाहते कि मेरी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, यूजर को हम दिखाना चाहते हैं कि जो उसकी इंडेक्सिंग है वो 1 से शुरू हो रही है। तो हम ना, अगर वो पहले रो और पहले कॉलम पर रखवाना चाहते हैं तो यूजर को हम कहेंगे वर्थ 1th रो और 1th कॉलम पर रखवाओ। तो RI में वो क्या वैल्यू इनपुट करेगा, बताएं। तो फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने ये डैश पढ़ा, डैश पढ़ा, डैश पढ़ा, डैश पढ़ा, और
ये ना 4x4 की बेसिकली उसने ग्रिड बनाया हुआ था। अब यूजर को हम कहेंगे कि मेरी इंडेक्सिंग 1 से लेकर 4 तक है, तो हमें पता है ना कि पीछे हमने 0 से इंडेक्सिंग की हुई है, क्योंकि हम आमतौर पर तो कहते हैं ना तुम पहली रो पे खड़े हो जाओ। एंड यूजर को तो नहीं पता कि मेरी इंडेक्सिंग बैकएंड पे, उसको तुम प्रोग्रामिंग डिटेल क्यों बता रहे हो। तो मैं ऐसा कहूंगा कि मैंने फॉर एग्जांपल 0th रो पे, 1st रो पे जाना, तो वो मुझे इनपुट ये करेगा, वो करेगा, इसको कहेगा वो 1 1। तो लेकिन ये 1 1 हमारे करस्पॉन्डिंग क्या बनती है, 0 0 0 0। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आर आई माइनस माइनस कर देंगे, आर माइनस आई वन माइनस माइनस कर देते हैं और सी आई माइनस माइनस कर देते हैं, ताकि वो जो उसने इनपुट किया वो हमारे वाले में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये प्लेयर टर्न हो गई। ठीक है, ठीक है। अब हमने प्लेयर टर्न ने जो टर्न की है उसको हमें चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं। तो ठीक को कैसे चेक करेंगे, हमें एक डू लगाना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वाइल लगाना पड़ेगा। और वाइल लगाना पड़ेगा क्या, क्या इज वैलिड मूव। ठीक है, इज वैलिड मूव में हमें क्या क्या भेजना पड़ेगा, RICI एक तो हमें आर आई सी आई भेजना पड़ेगा, और क्या भेजना पड़ेगा, और बोर्ड भी। बोर्ड भेजना पड़ेगा, साथ साथ क्या भेजना पड़ेगा, वैलिडिटी किस डायमेंशन तरह की, किस तरह की वैलिडिटी होती है, सिंबल सिंबल क्यों भेजना पड़ेगा, डायमेंशन सिर्फ डायमेंशन। बोर्ड तो जहां भी पास होगा डायमेंशन पास होगी होगी साथ में, ये तो ध्यान में रखो। और ये जो आर आई सी आई है ये हमें चेक करना है कि ये इसमें वैलिड है, दिया या नहीं दिया, किस किस तरह की वैलिडिटी होती है। तो अगर मैं इसको लिखूं बूल इज वैलिड, तो मुझे ये बताएं कि इसमें वैलिडिटी क्या क्या होती है। तो ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर कर दिया, इसको मैं यू कर देता हूँ। तो ये है इंट डायमेंशन है, इंट आर आई है और इंट ही सी आई है जी। मुझे बताएं वैलिडिटी होती क्या क्या है। सर एक ही डायमेंशन से स्पेस खाली होनी एक वहां चाहिए। पे स्पेस होनी चाहिए और एक ये जो आर आई सी आई उसने दिए है ये वैलिड होनी चाहिए। वैलिड को कैसे पता लगेगा, डायमेंशन से एक्सीड ना कर रही हो। गिवन डायमेंशन के डायमेंशन से अंदर ही एक्सीड हो। नहीं होनी चाहिए। तो फिर एक तो हमें इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए, तो एक तो हमें आर आई शुड बी, अगर सो शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड, और नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड आर आई शुड बी लेस देन और लेस देन व्हाट डायमेंशन। ठीक है, एंड सिमिलरली क्या होना चाहिए, सी आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सी आई शुड बी लेस देन डायमेंशन। ठीक है, ये हमने बाउंड्री चेकिंग कर ली। और हमें चेक करना है कि बोर्ड के इस इंडेक्स के ऊपर जाके, आर आई सी आई इंडेक्स पे जाके क्या पड़ा होना चाहिए, डैश डैश होना चाहिए। अगर वहां पर डैश पड़ा है तो ये रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, अदरवाइज ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। डज इट मेक सेंस। तो यूजुअली इसको ऐसे लिखा जाता है कि अगर ये है तो रिटर्न ट्रू कर दे, अदरवाइज क्या कर दे, रिटर्न फॉल्स कर दे। ठीक है, जिसका मतलब है बेसिकली ये कंडीशन में को एवेलुएट करो, जो इस कंडीशन की वैल्यू है वही रिटर्न कर दो। तो आप ऐसे, आपको ऐसा अच्छा लगता है आप ऐसा लिखते, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि ये जो कंडीशन है बस यही मुझे रिटर्न कर देनी चाहिए। ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, डज इट मेक सेंस। ठीक है, सो इज वैलिड मूव, अगर वैलिड मूव है तो इसने दोबारा टर्न लेनी है, या वैलिड नहीं है तो दोबारा टर्न लेनी अगर वैलिड है अगर तो नहीं है तो है। फिर दोबारा लो वैलिड चलेगा। नहीं है तो दोबारा, तो उसको इसके साथ मुझे क्या लगाना चाहिए, नॉट लगाना चाहिए। सो इफ इट इज नॉट ए वैलिड मूव इट शुड आस्क अगेन। ठीक है, अच्छा ये ना साथ में एक्चुअली दिखाना भी चाहता हूँ कि आपने जी चवल मारी है, गलत इनपुट दे दिए, तो वो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे यही इफ लिख देता हूँ और मैं यहीं पर यही चीज लिख देता हूँ, क्या अगर वो इनवैलिड मूव है तो मैं यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इनवैलिड सिलेक्शन। ठीक है, और ये जो प्लेयर, अच्छा मैं चाहता हूँ कि इनवैलिड सिलेक्शन के साथ वो दोबारा से ऊपर वाला मैसेज भी डिस्प्ले करे। वो एक दफा डिस्प्ले करेगा या मल्टीपल दफा डिस्प्ले करेगा, हाँ जी बताएं। ये जब दोबारा से पूछेगा तो उसको दोबारा से क्या प्लेयर
बताना चाहिए कि किस प्लेयर की बारी है वगैरह वगैरह। अगर आप नहीं। अगर वो बताना चाहते हैं तो ये जो प्लेयर मैसेज है ये आप इस डू वाइल के अंदर ले, ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो फार सो गुड। चलिए जी। सर इस तरह तो फर्स्ट टाइम 2 दफा नहीं प्रिंट हो जाएगा प्लेयर नहीं, एक मैसेज? ही दफा हुआ, ये यहां से कट करें और यहां पेस्ट करें। क्यों 2 दफा हुआ? क्यों 2 दफा हुआ बताओ मुझे। नहीं ठीक है सर। ठीक है, तो जी अगर वो वैलिड मूव है तो यहाँ आ जाएगा। हम करेंगे जी अपडेट बोर्ड। ठीक है, अपडेट बोर्ड में बी पास होना चाहिए, डायमेंशन पास होना चाहिए, और यहाँ पे आर आई का सीएल पास होना चाहिए। ठीक है, हम अपडेट बोर्ड कर देते हैं। अपडेट बोर्ड बड़ा आसान है, और एक और चीज भी पास होनी चाहिए, बल्कि नहीं आर आई सी भेजने की जरूरत ही नहीं। हाँ नहीं, आर आई सी भेजने की जरूरत है जी। एक चीज और भेजने की जरूरत है, वो क्या है? सिंबल सिंबल। डाउन कर दो। कि क्या जिसने जो बारी चली है उसका सिंबल था, ये जाके साइड कर दो। तो वो किस जगह पड़ा होता है प्लेयर सिंबल के? किस पे? डाउन टर्न। टर्न पे। ठीक है, तो ये फंक्शन लिख देते हैं सरफराज, अपडेट बोर्ड। एक क्वेश्चन है। जी नहीं, सफा अभी से मैं क्वेश्चन नहीं करना, अभी क्वेश्चन नहीं करना। ये थोड़ी देर बाद कोशिश करना। यहाँ पर बोर्ड पास होगा, यहाँ पे करेक्टर बोर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे कैपेसिटी। ऐसे पहली डायमेंशन देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप देना चाहें तो भी दे ही दें। इंट डायमेंशन, और यहाँ पे इंट आर आई आ जाएगा, यहाँ पे इंट सी आ जाएगा। ये करेक्टर एक सिंबल होगा। ठीक है, ठीक है, और आपने बेसिकली कुछ भी नहीं करना। आई डोंट नो अब डायमेंशन यहाँ देने की जरूरत है या नहीं। नहीं है जरूरत मेरे ख्याल में। बोर्ड की आर आई सी आई जाए कि क्या रखवा दो, एक सिंबल रखवा दो। ठीक है, आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ पे इस फंक्शन में डिम भेजने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कहीं मैंने यूज नहीं की, ये क्लाइंट लिखी है। सो अपडेट बोर्ड हो गया। अपडेट बोर्ड होने के बाद बेसिकली क्या करना चाहिए था? हमें टर्न चेंज कर देना चाहिए था। ठीक है, टर्न चेंज में हम टर्न भेज देंगे। ठीक है, और टर्न चेंज बेसिकली क्या करेगा जी, वॉइड टर्न चेंज इंटीजर m% की टर्न पास होगा, और टर्न चेंज क्या करना है? टर्न इज इक्वल टू टर्न प्लस 1, और फिर से मॉड ले लेंगे। 2 से। 2 टू से नहीं, नंबर ऑफ प्लेयर से। जेनेरिक बनाओ ना तुम, ठीक है ना? अगर नंबर ऑफ प्लेयर 5 हो गए तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेयर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और टर्न चेंज हुई। अब हमें बेसिकली क्या करना है जी? अब हमने दोबारा से गेम चलानी। क्या होना चाहिए? स्टेप दोबारा होना चाहिए। क्या इनिट दोबारा होना चाहिए? नो हाँ, क्या डिस्प्ले बोर्ड दोबारा होना चाहिए? यस यस, होना चाहिए। और ये काम भी हर सोर्स प्लेयर 2 के लिए भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक डू लगाते हैं। ठीक है, और ये जो हमने सारा का सारा कोड लिखा है, यही कोड सारा का सारा प्लेयर 2 के लिए भी आना है। यहाँ लिखेंगे वाइल, और वाइल में लिखेंगे क्या, और लिखते फिर आराम 2 कर देते हैं। ठीक है, ये हमें चलता है। ठीक है, तो हमारी गेम चलना शुरू हुई है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट। जी, डायमेंशन 3 है, काउंट की वैल्यू 3 है, प्लेयर 1 की वैल्यू s है, और इसको हम x कर देते हैं, सॉरी। और प्लेयर 2 जो है वो लेट से n है, और उसका सिंबल जो है वो लेट से o है। ठीक है, सो n टर्न, और वो ये प्रेस करती है 1 1। ठीक है, और s टर्न वो करता है फिर। अच्छा, अगर वो 1 1 करे तो क्या होना चाहिए? आना चाहिए कि इनवैलिड में 1। इनवैलिड सर। तो ये इनवैलिड सेक्शन आ रहा है, और अगर दोबारा से टर्न करो। अब इस पे छोटा मसला वाला क्या है, यहाँ पर बेसिकली वो दोबारा से यहाँ पर मैसेज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ 2 2, ये देखो 2 हो गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो गेम हमारी चलना शुरू हुई। हमने कहा था बेसिकली 2 फंक्शन हो रहे थे। यार यहाँ तक तो सबको कर लेना चाहिए था, इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं। और अगर आप यहाँ तक नहीं कर सके तो ये बड़ी घबराने की बात है। दिस शुड हैव बीन वेरी वेरी सिंपल। बट खैर, मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद बेसिकली हमने क्या करना है? हमने बेसिकली 2 चीजें चेक करनी है मुझे, कि अपडेट बोर्ड करने के फौरन बाद हमें चेक करना चाहिए कि गेम ओवर तो नहीं हो गई। और वो करने के लिए क्या किया था हमने? बेसिकली किया ये था कि हमने कहा था कि हम ना एक काम करते हैं, हम इज वेन कॉल करते हैं,
और इस विन में क्या पास करेंगे? बोर्ड पास करेंगे, डिम पास करेंगे, और क्या पास करेंगे? Win count. विन काउंट पास करेंगे। शाबाश, शुक्रिया। विन काउंट, और क्या पास करेंगे? सिंबल सर। सिंबल। कौन सा प्लेयर है जो कि चल रहा था और उसकी विन चेक करो कहीं ये जीत तो नहीं गया। ठीक है, और तो कुछ भेजने की जरूरत नहीं। आई डोंट थिंक सो। ठीक है ना? तो मैंने पूरे बोर्ड पे जाके देखना है कि कहीं पर ये जाके जीत तो नहीं गया। ठीक है, तो अगर इस विन ट्रू हो जाए तो बेसिकली गेम ओवर को क्या हो जाना चाहिए? अगर इस विन ट्रू हो जाए तो गेम ओवर हो जाना चाहिए। डू यू एग्री? यस। है ना? और ये जो हमने ट्रू लिखा हुआ है इसकी जगह गेम ओवर होना चाहिए। अगर इस विन ट्रू है तो गेम ओवर नॉट आना चाहिए। अगर एक गेम ओवर नहीं है तो फिर दोबारा चलाए। मेक सेंस? अगर इस विन ट्रू रिटर्न कर दे तो गेम ओवर की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ये बात समझ? ठीक है ना? अच्छा, लेकिन एक छोटा सा मसला है, वो ये कि ये जो टर्न चेंज है इसके ऊपर गेम ओवर का वो लगना चाहिए। इफ गेम ओवर नॉट, अगर गेम ओवर नहीं हुई तो टर्न चेंज हो, वरना टर्न चेंज होने की जरूरत नहीं। डज इट मेक सेंस? और इट डजंट मेक सेंस। डज इट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस? तो गेम ओवर अगर है तो क्या टर्न चेंज करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, है ना? लेकिन अगर गेम ओवर नहीं है तो टर्न चेंज करनी चाहिए। ठीक है? बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम इस विन के बारे में बात करते हैं। विन में आपका होमवर्क था, लेकिन मैं आपको उसका एक बताता हूँ। करेक्टर बी, और यहाँ आ जाएगा कैपेसिटी, यहाँ पे आ जाएगा कैपेसिटी, यहाँ आ जाएगा इन डायमेंशन, यहाँ आ जाएगा इवेंट काउंट, और यहाँ आ जाएगा कैरेक्टर एक प्लेयर। ठीक है, बल्कि इसके नाम होते हैं प्लेयर। ठीक है, इस प्लेयर का सिंबल, इसके बारे में बात हो रही है। क्या ये प्लेयर जीता है या नहीं जीता? ठीक है। अच्छा, याद है आपको हमने स्लाइडिंग विंडो किया था? इसको मैं पावर पॉइंट में खोल लेता हूँ। हमने स्लाइडिंग विंडो टाइप चीज की थी। ठीक है, मेरे लिए ओपन हो जाए। तो याद है हमने जो प्रॉब्लम किया था कि हमने एक मैट्रिक्स में से मैक्सिमम सब विंडो निकाली थी। डू यू रिमेम्बर दैट? डू यू रिमेम्बर दैट? वो हमने कैसे किया था? हाँ जी, बताएं जी, कैसे किया था? हाँ जी, थोड़ा सा बताएं ना। फर्स्ट इंडेक्स से शुरू किया था। अच्छा, इंडेक्स से शुरू किया था। इसको मैं करता हूँ 7, और यहाँ से क्या कहते हैं 10। राइट, हाँ जी। हम कैसे करते हैं काम? हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते थे कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी एक बड़ी सी विंडो है जिसमें से हमने मैक्सिमम 3x3 की विंडो ढूंढनी थी, तो हम क्या करते थे? हम बेसिकली पहले ये वाली विंडो लेते थे और हम कहते इसका सम निकाल लो। ठीक है, तो हमने याद है एक सम का फंक्शन बनाया था जो विंडो सम दे देता है ना? हमने एक विंडो सम का फंक्शन बनाया था। विंडो सम को क्या पास होता था? ये पूरे का पूरा बोर्ड पास होता था, मैट्रिक्स पास होती थी। ठीक है, और हम इसको याद है पास करते थे आर आई और सी आई, और हम एक उसको विंडो साइज पास कर देते थे। ठीक है, ये विंडो साइज है कितने बाय कितने का, या उसके हमने रो कॉलम, विंडो रो और विंडो कॉलम दो वेरिएबल दे दिए। ठीक है, और ये क्या करता था? ये इसका काम ये था कि बेसिकली इस इंडेक्स से शुरू करें। तो यहाँ पे हमने दो लूप लगाए हुए थे, याद है? दो नेस्टेड लूप लगाए हुए थे। जो आर है वो उसका आर आई से शुरू होता है, और कहाँ कहाँ तक जाएगा? आर आई प्लस डब्ल्यू एस तक जाएगा, लेस देन डब्ल्यू एस तक, है ना? ये हमने दो लूप लिखे हुए थे, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। ठीक है, कुछ इस तरह का काम यहाँ पर भी होना है कि यहाँ पर हमने बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पर हमने पूरी की पूरी विंडो पे जाना है बोर्ड की, और हमने जाके हर इंडेक्स पे जाके चेक करना है कि क्या यहाँ से आगे विन काउंट जितने 5, यानी फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो मैं यहाँ से आगे 5 देखूंगा कि क्या ये 5 कंसेक्यूटिव के ऊपर हमारी जो जो प्लेयर की सिंबल है वो तो नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी हुई है तो उसका मतलब ये हॉरिजॉन्टली जीत गया। सिमिलरली मुझे से बड़ी बात बताएं, हॉरिजॉन्टली जीतने का मतलब क्या है? कि यहाँ से यहाँ चेक करो या यहाँ से यहाँ चेक करो, एक ही बात नहीं।
डज इट मेक एनी डिफरेंस? मैंने 5 कंसेक्यूटिव देखने हैं ना कि जीत रहा है या नहीं जीत रहा, तो मुझे यहाँ से यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ देखना है, क्या फर्क पड़ता है कुछ? नो सर, कोई नहीं फर्क पड़ता। सिमिलरली मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ से यहाँ देखना है या यहाँ से ऊपर देखना है, इससे फर्क पड़ता है? नो सर, नीचे नहीं देखना। पड़ता फर्क, ठीक है। इसी तरह ऊपर से नीचे मैंने वर्टिकली देखना है, तो मैं यहाँ से यूं आता हूँ, मुझे बताएं क्या मैं ऊपर से नीचे आऊं या नीचे से ऊपर जाऊं, फर्क पड़ता है? नो। नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेसिकली मुझे सिर्फ इन 3 डायरेक्शन में देखने की जरूरत है, या कोई और डायरेक्शन भी है जो रहती है? हर जगह पर एक डायरेक्शन और रहती तो नहीं? लेफ्ट डायगोनल। लेफ्ट डायगोनल, ये वाला डायगोनल रहता है, क्योंकि ये इधर इससे नहीं पकड़ा जाएगा। डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली मुझे इन 4 डायरेक्शन में देखना है, 4 डायरेक्शन हर इंडेक्स पे, यानी इस RICI पे जाना है, और इस RICI के कंसेक्यूटिव 5 इधर, यानी विन काउंट 5 इतना, विन काउंट 5 इतने, और विन काउंट 5 इतने, और विन काउंट जितने जितने भी मेरे ये सेल्स हैं, इन चारों डायरेक्शन में मुझे देखना है कि क्या मैं जीत तो नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक बताओ, मैं कर देता हूँ, इनमें से एक मैं कर सकता हूँ, बताओ कौन सा करूँ? अच्छा, पहले तो इस तरह विंडो सम किया था ना, इस तरह से ये हो जाएगा, इज हॉरिजॉन्टल वेन, ठीक है, इज हॉरिजॉन्टल वेन। हाँ जी, अब ये बिल्कुल विंडो की तरह चल रहा है ना, तो मुझे इसको तो ऑफ कोर्स इसको एक बोर्ड चाहिए होगा, ठीक सरफराज है। डायगोनल वाला करा दें। तो यार एक मुद्दा, ठीक है, एक डायगोनल करूंगा और मैं एक ही करूंगा, ठीक है। अब बताओ, हाँ जी बताएं। यहाँ पे बोर्ड आ जाता है, इसको डायमेंशन पास होगा, ठीक है, और मैं इसको RI पास कर देता हूँ, और CI पास कर देता हूँ, और इसको विन काउंट पास कर देता हूँ, ठीक है। और ये है बोल, ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात? अच्छा, अब सवाल ये है कि मुझे इस इंडेक्स से आगे विन काउंट तक जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, फॉर लूप, ठीक है। अब देखना मैं क्या करता हूँ, कितनी दफा लूप को कितनी वैल्यूज के लिए चेक करना है जी। I इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, कहां तक जाओ? I इज लेस देन विन काउंट तक जाओ, और I प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैं हॉरिजेंटली मूव कर रहा हूं, तो हॉरिजेंटल मूव के अंदर मुझे बताएं कि रो चेंज होती है या कॉलम चेंज होता है? कॉलम। कॉलम चेंज होता है। तो बेसिकली यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां मुझे करना पड़ेगा क्या, यहां करना पड़ेगा कि बोर्ड की इस RI तो चेंज नहीं होनी, बट कॉलम वाइज क्या करना है कि इस CI प्लस I के ऊपर जाना है, और इसको चेक करो क्या वैल्यू बराबर है किसके, या सॉरी मैंने एक चीज नहीं भेजी, और वो है प्लेयर सिंबल, प्लेयर सिंबल। ठीक है। इसको मैंने प्लेयर का नाम दिया हुआ, एक प्लेयर का नाम दिया हुआ। तो अगर वो प्लेयर के बराबर है, तो फिर तो इसका मतलब अभी तक वो जीत रहा है ना। तो सवाल मेरा ये है कि लूप के अंदर इक्वलिटी कंडीशन आएगी या नॉट इक्वलिटी कंडीशन आएगी? हाँ जी बताएं। अगर वो इक्वल है तो फिर मुझे अगली वैल्यू भी चेक करनी है ना, और अगर वो इक्वल नहीं है तो मुझे क्या करना है? तो फॉल्स रिटर्न करा दें। फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि यहां पे तो वो नहीं जीत रहा। ये सबको समझ में आई बात? तो अगर वो नॉट इक्वल टू प्लेयर है तो इसका मतलब है कि वो यहां नहीं जीत रहा, तो हमें यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए कि भाई इस इंडेक्स पे तो वो नहीं जीत रहा, ठीक है। यानी इस RICI के ऊपर वो हॉरिजेंटली नहीं जीत रहा, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू प्लेयर आ गया। और अगर ये पूरा लूप चल जाए, अगर ये पूरा लूप चल जाए और क्या हो जाए, और हमेशा प्लेयर के बराबर आ गया, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, है ना। यस। ठीक है। अब ये कोड गलत है, कैन यू एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? ये अज्यूम कर रहा है कि मेरा जो कोड है वो विद इन बाउंड्री है। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? विद इन बाउंड्री का मतलब क्या है? शहीद, विद इन बाउंड्री का मतलब क्या है?
कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल विन यहां पे कॉल कर दूं तो ये तो इससे आगे चेक करना शुरू कर देगा, तो ये तो अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल जाएगा। यस सर। ये अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल जाएगा, तो हमें चेक लगाना तो हमें पड़ेगा। चेक लगाना पड़ेगा। और वो चेक हम किधर लगाएंगे? वो हम चेक इधर लगा देते हैं, ये इधर जो चेक लगा हुआ है उधर ही लगा देते। इधर नहीं लगाते, इधर लगाते हैं। आते के साथ चेक करते हैं कहीं ये हॉरिजॉन्टली इस चेक लूप के अंदर कहीं बाउंड्री से बाहर तो नहीं निकलेगा। और वो हम चेक कैसे लगाएंगे कि ये बताओ आर आई चेंज होता है या सी आई चेंज होता है लूप के अंदर? बेसिकली ये क्या चीज? सी आई। सी आई। यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेते हैं कि ये जो आखिरी दफा जब चलना है ना वो कहीं बाउंड्री से बाहर ना निकल रहा, और वो हम कह लगाएंगे कि इफ आर आई सी आई प्लस क्या आई नहीं, आखिरी दफा अभी तो लूप चला ही नहीं है ना, तो आई तो है ही नहीं। तो आखिरी Win दफा जब count चलेगा minus तो one. आखिरी दफा जब चलेगा तो इसकी वैल्यू आई की वैल्यू क्या होगी? विन काउंट में से एक कम होगा। और विन माइनस काउंट से 1। एक कम होगी, तो हम कहते हैं विन काउंट -1। क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन तो नहीं है? अगर ये है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। क्या आप गलत जगह पे मुझे चेक करने को भेज रहे हो? ये बात समझ? एवरीबडी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी बात है। ये चेक यहां पर आना है कि जिस चीज में आप चेंज कर रहे हैं उसकी आखिरी एंट्री को जाके देखें कहीं वो बाउंड्री से बाहर तो नहीं कर, और वो आप इस लूप से पहले लगा लें। और वो आखिरी क्या होगी? हमें पता है आई की आखिरी वैल्यू विन काउंट -1 होनी है, तो सी आई प्लस विन काउंट -1, इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन, तो इसका मतलब क्या है? रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है? क्या आपने गलत जगह पर मुझे चेक करने को भेज दिया? डज इट मेक सेंस? ठीक है? आई पर्सनली लाइक दिस वे। ठीक है? अच्छा जी, अब बड़ा आसान है जी। वर्टिकल के लिए क्या करेंगे? वर्टिकल विन काउंट के लिए क्या करेंगे? बस रो चेंज करेंगे, कॉलम रो नहीं चेंज करेंगे। करेंगे, तो यहाँ पर आई आई प्लस आई आ जाएगा। ठीक है? और उधर भी ये चेक हो जाएगा। ठीक है? कि वो कहीं डायमेंशन से बाहर ना निकल जाए। मुझे बताएं इस डायगोनल के लिए क्या हुआ? इस डायगोनल के लिए, इस वाले डायगोनल के लिए। दोनों रो और कॉलम चेंज होंगे। तो बेसिकली इसमें दी ओनली थिंग विच इज डिफरेंट इज यहाँ पे हो जाएगा आर आई प्लस आई और सी आई प्लस आई। ये दोनों के दोनों ये हो जाएगी, और कंडीशन दोनों पे सेम लगेगी कि कहीं वो रो वाइज आगे ना निकल जाए या कॉलम वाइज आगे ना निकल जाए। तो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है, वहां पर कितनी कंडीशन होगी? इस वाले डायगोनल के लिए ऊपर फॉर लूप से ऊपर कितनी कंडीशन लगेगी? दो। 2। दो कंडीशन लगेंगी। तो बेसिकली आप और करके दोनों को कंडीशन कर देंगे। ठीक है? और इस डायगोनल के लिए क्या हुआ आप बताएं? ये बड़ा मजेदार सवाल है। हाँ जी, आप बताएं। आप आर आई माइनस आई। आर आई माइनस आर, देखो ये नीचे जा रहा है ना, तो आर आई में माइनस नहीं हो रहा। नीचे आर आई जब प्लस जाते हैं तो आई, आर आई के सी आई अंदर माइनस आई। आर आई प्लस आई होगा, और जो कॉलम वाइज है वो क्या हो जाएगा? सी सी आई आई माइनस। -1 होगा। अब एक और मजे की बात, इसमें जो चेक लगेंगे वो क्या होंगे? जो रो में इंक्रीमेंट हो रहा कॉलम के है, लिए माइनस करेंगे। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, क्योंकि सी आई में माइनस हो रहा है आई, तो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा, जो कंडीशन लगानी पड़ेगी वो ये लगानी पड़ेगी कि इफ, हाँ जी, आर आई प्लस विन काउंट -1 इज लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन। और अब इसके लिए क्योंकि सी आई माइनस हो रहा है, तो यहां पे हो जाएगा क्या? सी आई माइनस विन काउंट -1 इफ दैट इज व्हाट, क्योंकि ये कॉलम में लेस माइनस देन होता जा जीरो। रहा है ना, तो ये कहीं इधर से बाहर ना निकल जाए। तो इस वाली बाउंड्री कॉलम वाइज क्या बनती है? जीरो। हाँ, तो इफ दैट बिकम्स लेस देन 0 तो रिटर्न कर दो क्या? फॉल्स। ठीक है? क्योंकि ये वाला डायगोनल जो है वो कभी यहां से बाहर तो नहीं निकलेगा। डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली आपने क्या कर लिया, ये चार फंक्शन बना लिए होंगे। एक इज हॉरिजॉन्टल विन, इस तरह बना लिया होगा बूल इज वर्टिकल विन, और इसी तरह होना चाहिए बूल इज
डायगोनल विन। ये मुझे बताया कि किस बच्चे ने मुझे कहा था कि डायगोनल बनाना है। ऑन तुमने कहा था? जी सर। अच्छा बेटा एक बात सुन लो, बड़ी जरूरी बात है। ये डायगोनल 1 विन कर देते हैं, उसको डायगोनल 2 विन कर देते हैं। ठीक है, डायगोनल 2 विन करते हैं। अच्छा एक बात याद रखो, ये आइडेंटिफाई कर लेना कि सबसे मुश्किल कौन सा होगा, ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, आई लाइक इट, कि कौन सा ज्यादा मुश्किल होगा वो आप करवा दें। ठीक है, लेकिन ना एक बात याद रखें कि अगर आप ये कहेंगे ना तो उसे नुकसान भी होता है। और नुकसान ये होता है कि इसका मतलब है आप कॉम्प्लेक्स वाला पूछ रहे हैं, और कई दफा आपको पहले फाउंडेशन बनानी होती है। ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? जी सर। तो अगर आप बड़ी चीज पूछ लेंगे और छोटी आपने स्टेप अभी तक बनानी सीखी नहीं है, तो उससे होगा ये कि चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो तुम्हारे कहने के बावजूद भी मैंने डायगोनल वाला नहीं किया, एंड द रीजन वाज बेसिकली आई वांट टू फर्स्ट स्टैब्लिश द फाउंडेशन। ठीक हो गया? जी समझ में आ गई सर। बात? ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे बड़ी मजे की बात बताता हूँ। जो बाय द वे ये तो हमने छोटे छोटे विंडो, ये मैंने विंडो वाले किए हैं। अब हमने बेसिकली एक्चुअल इज विन लिखना है। ठीक है ना? अब इज विन हम कैसे लिखेंगे? बूल इज विन। और इज विन में हमने क्या पास किया है? बोर्ड पास किया। ठीक है, और डायमेंशन पास किया, और हमने एक प्लेयर का सिंबल पास किया। ठीक है, और इसने बेसिकली क्या करना है, इसने इस पूरे बोर्ड के हर इंडेक्स पे जाना है और जाके कहना है क्या यहां पर मैं जीत तो नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बताएं जी। सो ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं फॉर लूप लगाऊंगा, आर पूरे आई बोर्ड इज का इक्वल करेगा। टू जीरो। हाँ, आर आई आर को आई जीरो इज से लेस शुरू देन करें। डायमेंशन, और आर आई प्लस प्लस। ठीक है, और सिमिलरली फॉर लूप। सर फिलहाल हाँ जी, डायमेंशन क्यों? डायमेंशन माइनस विन काउंट नहीं होगा? डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि मैंने अब वहां पर वो लगा दिया। मैंने क्योंकि वहां पर इन चारों में मैंने कंडीशंस लगा दी है ना, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां मैं अब बेखौफ और खतर जाऊंगा। डायमेंशन माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेसिकली मुझे ये वाला डायगोनल चेक करने के लिए यहां तक जाना है। ये डायगोनल तो यहां पर भी मौजूद है, तो यहां पर जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा ना। तो ये जो विंडो मूव होनी है वो हर जगह मूव होनी है, लेकिन इन कॉर्नर्स के ऊपर मुझे मेरे ये वाला डायगोनल डिसेबल, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिसेबल हो जाएगा और ये वाला डिसेबल हो जाएगा। और वो डिसेबल कौन करेगा? ये फंक्शन डिसाइड करता है। ये बात समझ? ठीक है, तो मैं हर रो और कॉलम पे ही जाऊंगा, और यहां पे हो जाएगा सी आई इज लेस देन डायमेंशन, और ये हो जाएगा सी आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पे जाके मैं करूंगा क्या, मैं यहां पे करता हूं इफ, हाँ जी, इज हॉरिजॉन्टल व्हेन। और इसमें क्या क्या पास होना पड़ेगा? बोर्ड, डायमेंशन, आर आई, सी आई, और डू नॉट फॉरगेट टू पास विन काउंट है, ताकि मैं विन काउंट भेज दूं उधर, और यहाँ पे प्लेयर सिंबल भेज दूं। ठीक है, और अगर इज हॉरिजॉन्टल विन हो जाता है और इज वर्टिकल विन हो जाता है, ठीक है, इसमें भी सेम पैरामीटर पास हो जाएंगे, और इज डायगोनल विन हो जाता है, डायगोनल 1 विन हो जाता है। ठीक है, और क्या, इज डायगोनल 2 विन हो जाता है। ठीक है, अगर ये इनमें से कोई एक भी विन हो जाता है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? लेकिन अगर ये पूरा लूप खत्म हो जाए और एक दफा भी रिटर्न ट्रू ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप के बाहर रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इज विन कब कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, सो लेट मी गो बैक। तो बेसिकली ये मेरा इज विन का फंक्शन कंप्लीट हो गया, और फिलहाल मैं इज वन के फंक्शन अब मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, ये आप लोग जाकर खुद लिखेंगे। मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिख रहा हूं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, और उसके बाद एक और है, इफ नॉट गेम ओवर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल करेंगे इज ड्रॉ, और ड्रॉ बड़ा आसान है, उसको बोर्ड पास होना है, डायमेंशन पास होना है। ठीक है, और उससे तो सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है,
और ये भी गेम ओवर को हम असाइन कर देंगे, ठीक है। और ड्रॉ लिखना बड़ा आसान है, और ड्रॉ में तो हमने सिंपल से काम करना है, गोल इज ड्रॉ। इसमें हम कैरेक्टर बोर्ड कैपेसिटी भेजेंगे और यहाँ पे इंट डायमेंशन, ठीक है। यहाँ तो सिंपल से चेक करना है, फॉर लूप आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन क्या, हाँ जी, जिससे आपने आइडेंटिटी फाइंड की थी वगैरह वगैरह, तो इससे आप ये आराम से कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली सिर्फ ये चेक करना है कि हर जगह पे क्या होना चाहिए, डैश नहीं होना चाहिए। तो किसी एक जगह पे भी डैश मिल जाता है तो उसका मतलब है कि वो भी गेम ड्रॉ नहीं है। तो सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन डायमेंशन सी आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने कहना है अगर हमें बोर्ड की आर आई कॉमा सी आई पोजिशन के ऊपर मिल जाता है डैश, तो हमें फौरन ही रिटर्न क्या कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए क्या जी, रिटर्न कर देना चाहिए क्या, रिटर्न करना चाहिए फॉल्स, ठीक है। और लूप के बाहर क्या रिटर्न कर देना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए true, ठीक है। हर जगह पे ही मुझे नॉट डैश मिला है और इफ एक दफा भी नहीं चला तो उसका मतलब मुझे फॉल्स करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर विन हो जाए तो इफ गेम ओवर यहां हो जाए तो हम एक काम करते हैं कि जो विनर है उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं क्या, टर्न, ठीक है। विनर का वेरिएबल हमने बनाया था, नहीं बनाया था, तो यहाँ पे हम एक विनर का वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं -1। तो अगर गेम ओवर इस विन की वजह से हुई होगी तो विनर में वैल्यू होगी टर्न की, यानी 0 या 1। और अगर गेम ओवर ड्रॉ की वजह से हुई है तो विनर में क्या वैल्यू होगी, -1। तो यहाँ पे आके हम चेक कर लेंगे इफ, हाँ जी, इफ विनर डबल इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है, द गेम वाज ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ गेम, ठीक है। और यहाँ पे एल्स हम क्या करेंगे, हम सी आउट करवाएंगे कौन जीता, प्लेयर नेम में कौन जीता, विनर, विनर, विनर हैज won the match, ठीक है। Does it make sense? Or it doesn't make sense? अच्छा, उसके बाद एक और काम भी किया जा सकता है कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, ठीक है। तो डू यू वांट टू प्ले अगेन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक कैरेक्टर बना लेते हैं और उसका नाम लिखते हैं चॉइस। तो लिखते हैं प्ले अगेन, ठीक है, प्ले अगेन। और यहाँ पे एक और इस इनिट से ऊपर, हाँ जी, हम यहाँ पे सीन करवाते हैं प्ले अगेन, हाँ जी, प्ले अगेन सीन करवाया। यहाँ पे हमने एक डू वाइल लगाया जी, वाइल में क्या कंडीशन होगी, ये भी लगानी पड़ेगी जी, बताएं। और कहां तक इसको डू वाइल लगाना पड़ेगा, कहां तक मुझे डू वाइल लगाना पड़ेगा, क्या ऊपर से लगाऊं या कहां तक लगाऊं, इनिशियलाइज तक, हाँ, क्योंकि बेसिकली अगली गेम शुरू होनी है ना, तो बेसिकली अगली गेम के लिए मुझे दोबारा री इनिशिएशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ डू, और यहाँ ये लगाता हूँ, ये डू यहाँ खत्म होता है और वाइल में आता है, और वाइल में लिखते हैं प्ले अगेन डबल इक्वल टू वाई, और प्ले अगेन डबल इक्वल टू क्या, नो सॉरी, कैपिटल वाई। अगर ये है तो वो क्या करे, वो दोबारा से गेम खेले, ठीक है। फिर एक और काम भी किया जा सकता है कि इसको टूर्नामेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, और उसमें हम ये कर सकते हैं कि विन काउंट ये आ गया और हम कहते हैं प्लेयर 1 विंस, और बेसिकली एक और काम कर लेते हैं, एक तो ये कार्य हो सकता है कि बेसिकली हम क्या करें, एक और इंट प्लेयर्स, वैसे नहीं, विनर काउंट रख लेते हैं, विनर्स काउंट, और ये बना लेते हैं नंबर ऑफ प्लेयर जितने, और इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से। तो विनर काउंट की कितने साइज की अरे बन जाएगी, जितने नंबर ऑफ प्लेयर होंगे, जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे। और हम जब गेम जीतते हैं तो ये जब ये डिस्प्ले करवाता है तो साथ ही जाके विनर काउंट के विनर की वैल्यू को प्लस प्लस कर देता है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे जाके उस गेम के खत्म होने के बाद एक फॉर लूप लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि इस अरे में हम ट्रेवर्स करें, हम क्या कितनी दफा गेम खेली गई वो उसका सम हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हाँ अभी कितनी दफा प्लेयर 1 जीता है, कितनी दफा प्लेयर 2 जीता है, उसके काउंट्स यहाँ पर। तो यू कैन एक्चुअली फाइंड द मैक्सिमम एंड से कि इतने टूर्नामेंट हुए थे और ये ओवरऑल सीरीज में जीत गया, ठीक है। तो यू कैन मॉडिफाई इट इन व्हाटएवर वे यू लाइक, ठीक है। तो हमने एक बड़ी मजे की गेम बना दी, ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर बेसिकली नहीं हुआ और अभी तक हमारे पास टाइम वैसे तो पड़ा हुआ है, लेकिन आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट बिकॉज आई वांट कि ये आप पूरी पूरी गेम कंप्लीट बना दें। अच्छा, कल आपकी सुबह 8 बजे क्लास होगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओह, सुबह मेरा इंटरव्यू है, सुबह मेरा मसला है। अच्छा, फिर ऐसे करते हैं सैटरडे को आपकी क्लास लेंगे हम, ठीक है। और उसमें बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू डू कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन, ठीक है। आई डोंट वांट टू रूइन इट। मैं अभी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, 20 मिनट बहुत है ऐसे करने के लिए। लेकिन सरफराज, हाँ बोले, जिन लोगों ने सैटरडे को हमारी क्लासेस और लैब तो होनी नहीं, क्यों मतलब वो मंडे को शिफ्ट होंगे, तो आप मैं मंडे को क्लास मॉर्निंग के टाइमिंग्स रखें। नहीं, मैं सैटरडे को क्लास लूंगा, ठीक है। सैटरडे को ले लेना, लेकिन मॉर्निंग क्लास ना लेना। सैटरडे को मॉर्निंग क्लास ही होगी, 8 बजे होगी। चलें ठीक है। मैं फिर फ्री नहीं हूँ ना उसके बाद, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो मंडे को हम 8 बजे क्लास ले लेंगे, ठीक है। आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन, ठीक है। मंडे को या सैटरडे को? सैटरडे को, सॉरी सैटरडे को, ओके, ठीक है। थैंक यू। ठीक हो गया, चलो शाबाश, चलें जी, गुड लक। और प्लीज ये कंप्लीट करें और आज रात इसकी सबमिशन है, ये टूर्नामेंट मैथ वाली, ठीक है। 2 प्लेयर की टूर्नामेंट मैथ, यानी कितने टूर्नामेंट खेले गए। बल्कि एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें, लिखें टोटल गेम्स, ठीक है। टोटल गेम्स प्लेड की वैल्यू 0, और जब भी गेम खत्म होती है, जब भी गेम खत्म होती है आप एक काम करें, गेम खत्म होने के फौरन बाद टोटल गेम्स प्लेड को प्लस प्लस कर दें, तो ये तो विनर काउंट आएगा होगा। साथ एक और वेरिएबल बना दें, ड्रॉज काउंट, ठीक है, इसकी वैल्यू कर दें 0। और जो जब भी गेम ड्रॉ होती है आप एक काम करें, ड्रॉ काउंट के अंदर प्लस प्लस कर दें। तो सबसे पहले दिखा दें इतनी गेम्स जो है वो ड्रॉ हुई, वो किधर से पता लगेंगी, वो किससे पता लगेंगी? ड्रॉ काउंट में ड्रॉ कहीं काउंट से। और फिर प्लेयर 1 पहला प्लेयर कितनी दफा जीता है, यानी फॉर एग्जाम्पल पहला प्लेयर सरफराज, और सरफराज कितनी दफा जीता है, वो विनर काउंट के 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ, ठीक है। और फिर प्लेयर का सेकंड प्लेयर कितनी दफा जीता है, वो सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ। तो यू कैन डिस्प्ले द नेम एंड से कि इतनी दफा जीता है, और फिर तुम कह सकते हो कि सेकंड प्लेयर का नाम बताओ और ये जीता है, और मैक्स मेंटेन करते जाओ और एंड में बता दो कि भाई ये प्लेयर, ठीक है। बस इंडेक्स जो मैक्सिमम वाला है उसका इंडेक्स सेव रखें और आखिर में डिस्प्ले कर दें कि जो भी जिस मैक्सिमम इंडेक्स वाला इंडेक्स है उसका तुम डिस्प्ले कर दो नाम और कहो ये ओवरऑल जीत गया है, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये आपकी गेम इस तरह की रेडी होनी चाहिए, ठीक है। और ये आज रात आपकी सबमिशन है, ठीक है। मेक श्योर दैट यू फिनिश इट, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आप लोगों की कल की क्लासें कितने बजे तक होती है? सो लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग, एक मिनट, लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग। So let me stop presenting. Stop presenting. Stop recording.